अब आपको दिख गया कि यार एक चीज आपको समझ में आई कि यार देखो 1.6 और बाकी सब माइनस में है, यानी प्लस 0 माइनस 0.9 प्लस माइनस 0.7 ये 0 के बराबर है। बोलो है या नहीं? 0 के बराबर है। तो बच्चा क्या सोचता है कि यार अगर ये 0 के बराबर है भाई, अगर ये 0 के बराबर है तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि इसकी क्यूब यानी 1.6 की क्यूब, आप बोलेंगे इसकी क्यूब करेंगे तो माइनस आ जाएगा 0.9 की क्यूब, माइनस आ जाएगा 0.7 की क्यूब, ठीक है, और वो बराबर होगा 3 ABC यानी 1.6 0.9 माइनस का। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या पेपर में ये लिखने की जरूरत थी दोस्त? क्या पेपर में ये लिखने की जरूरत थी? बताओ मुझे आप। थी जरूरत? नहीं थी। पता है कैसे? जैसे आपको ये पता चल गया था कि यार अगर मैं इन तीनों की गुणा करूं, तीनों की 2 माइनस हैं तो वो प्लस आएगा। ये बात पता चल गई थी कि प्लस आएगा, यानी प्लस आएगा तो फिर ये उत्तर नहीं हो सकते थे माइनस वाला, ना तो ये हो सकता था उत्तर और ना ये हो सकता था माइनस, ये दो नहीं हो सकते थे। फिर बच्चा बोला कि देखो मास्टर साहब, अगर 3 ABC की बात कर रहे हो तो जब इन तीनों की गुणा होगी, आप मुझे खुद बताओ, 1.6 की, 0.9 की और 0.7 की अगर गुणा होगी तो जो भी गुणा आएगा तो पॉइंट के बाद 3 अंक आएंगे, 3 डिजिट। यही सब चीजें आपको सीखने को मिलेंगी हमारे साथ, यही सब चीजें आपको हमारे साथ सीखने को मिलेंगी कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे, यानी पॉइंट के बाद यहां तो 2 डिजिट आ रहे हैं, ये उत्तर नहीं हो सकता, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट केवल इस ऑप्शन में हो रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि किसी बच्चे को ये फॉर्मूला ना पता होता, ये फॉर्मूला ही ना पता होता, तब क्या वो इस सवाल को कर सकता था? तो भी वो इस सवाल को कर सकता था। कैसे कर सकता था? देखिए, क्या हम इस सवाल को ऐसा लिख सकते थे, जो 1.6 है उसको ऐसा लिख सकते थे 0.9 प्लस 0.7 की क्यूब? बोलो, लिख सकते थे? मैंने ब्रेक कर दिया उसको, बोलो लिख सकते थे? लिख सकते थे, यानी आपने कहा लिख सकते थे जी, a प्लस बी लिख दिया। अब बच्चे को कुछ ना पता हो तो उसे a प्लस बी की होल क्यूब तो पता होगी कि भाई a प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है। तो जरूरी नहीं है कि हम ये वाला इतना मुश्किल फॉर्मूला याद रखें और फिर पागलों की तरह इसको गुणा करने पे फोकस कर रहे हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मैं अगर a की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगाता, जो नहीं पता होगा वो लोग लिख लेंगे कि a प्लस बी की क्यूब जो होती है वो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये पता है सबको। तो मैं ये कह सकता था कि जब मैं इसकी क्यूब खोलूंगा तो ये कट जाएंगे और सिर्फ क्या बचेगा, 3 इंटू 0.9 इंटू 0.7 ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 1.6। अब मुझे पता चल गया कि उत्तर प्लस आएगा और दशमलव के बाद 3 डिजिट आएंगे, ये तय। तो यही सेम चीज मैं यहां से भी कह सकता था कि सवाल का उत्तर ए होगा।